ये लड़का 10 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो किसी भी इंसान को छूता है तो उसे पूरे बदन पर अजीब से छाले पड़ जाते हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं। एक दिन एक साइंटिस्ट उसे एक रोबोट के बारे में बताता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह है और उसे छूने से लड़के को कोई एलर्जी भी नहीं होगी। लड़के को आइडिया पसंद आया इसलिए वो उसे खरीदने के लिए रेडी हो गया। पर जब रोबोट का फाइनल टेस्ट चल रहा था तब एक आदमी सोडा बोतल फेंकता है जिसमें से कुछ बूंदे रोबोट की सर्किट में गिरी जिसके कारण उसमें खराबी आ जाती है। इसलिए अब अगले दिन रोबोट को डिलीवर नहीं किया जाएगा। इस बात से चिंतित साइंटिस्ट ने एक आइडिया लगाया। साइंटिस्ट ने अपनी एक्स से इंस्पायर होकर रोबोट बनाया था, इसलिए साइंटिस्ट ने लड़की का कॉन्टेक्ट किया और उसे लड़के के यहाँ रोबोट बनकर जाने के लिए राजी कर लिया। लड़की को हुबहू रोबोट की तरह तैयार किया गया। फिर अगले दिन उसे बॉक्स में पैक करके उस लड़के के यहाँ डिलीवर कर दिया गया। पर लड़की ने जैसे ही उस लड़के को देखा वो उसे देखकर चिल्लाए क्योंकि कुछ दिन पहले लड़की ने उसे फूड डिलीवर किया था पर लड़के को खाना पसंद नहीं आया और उसने लड़की के साथ बदसलूकी की थी। लड़की की हरकत देख लड़का डर गया। तब साइंटिस्ट ने उसे पट्टी पढ़ाई कि ये रोबोट इंसानों की तरह बिहेव करता है, इसलिए टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद लड़की फिर से उस पर चिल्लाती है क्योंकि वो बैटरी चेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। लड़का साइंटिस्ट को कॉल करके कहता है कि क्या बवासीर थमा दिए हो यार। एक ही घंटे में इसकी बैटरी खराब हो गई और उसकी आगे का हिस्सा फूल चुका है। पर साइंटिस्ट ने नए अपडेट का बहाना बनाकर बात को टाल दिया और उसे फिर से बैटरी को न छूने की सलाह दी। फिर दवाई लेते वक्त दवाई लड़के के गले में अटक गई तो लड़की ने उसकी हेल्प की। वो हैरान रह गया कि ये रोबोट ने तो ऑर्डर दिए बगैर ही उसकी हेल्प कर दी। अब लड़का साइंटिस्ट से कहता है कि वो रोबोट को 1 महीने के लिए रखना चाहता है पर असली रोबोट अभी भी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर लड़की को फिर से जाने को कहता है। वो जाने से मना करती है पर डॉक्टर उसे ज्यादा पैसे देकर मना लेता है। एक बार फिर से लड़की रोबोट की जगह लड़के के घर जाने के लिए रेडी हुई। एक दिन लड़की के पेट में गड़बड़ थी क्योंकि उसने पिछली शाम पास्ता खाया था जो निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी लड़की ने धमाका किया। धमाके की आवाज सुनकर लड़का सोचता है कि साला ये क्या था। लड़की ने कहा, मालिक ये आवाज आपके पिछवाड़े से आई, जाओ जाकर चड्डा बदल लो। लड़का मासूम था, वो लड़की की बात को सच मानकर कपड़े बदलने गया। तब मौका देखकर लड़की हल्का हो लेती है। लड़का जब वापस आया तो लड़की गायब थी। लड़की वॉशरूम में परफ्यूम स्प्रे कर रही थी ताकि स्मेल न आए, पर लड़का समझा कि रोबोट सफाई कर रहा है। उसने नोटिस किया कि लड़की के गाल पर पसीना है तो वो देखने के लिए आगे बढ़ा, पर नीचे पड़े साबुन से उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से नीचे गिरा। ऊपर से लड़की भी उसके ऊपर गिरी जिसके कारण उसकी हड्डी टूट गई। अगले दिन लड़की घर में काम वाली बाई बनकर घूम रही थी तब गलती से उसने कार्ड हाउस को गिरा दिया जो लड़के ने 10 सालों से संभाल कर रखा था। ये देखकर लड़का बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि कार्ड हाउस उसके पेरेंट्स की निशानी था। लड़के ने साइंटिस्ट से कहा, ये पगलेट रोबोट मेरे घर का कबाड़ा कर दे, उससे पहले उसका कुछ करो। तो साइंटिस्ट ने कहा, टेंशन मत लो, अभी ठीक कर देता हूँ। एक दिन लड़के के बचपन का प्यार रिया उसे मिलने आती है। तब लड़का रोबो गर्ल को बाहर आने से मना करता है, पर जब रिया उसे छूती है तो उसे एलर्जी होने लगती है, इसलिए वो जरूरी काम का बहाना करके वह से चला आता है। उसकी हालत खराब थी, वो इंजेक्शन तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है, पर जब उसे होश आया वो ठीक हो चुका था क्योंकि लड़की ने उसे इंजेक्शन दे दिया था। एक दिन जब लड़का रिया के साथ डेट पर था तब लड़की को भी अपने साथ ले जाता है। लौटते वक्त रिया लड़के से हाथ मिलाती है तब उसकी तबीयत खराब होने लगती है, पर वो इंजेक्शन लगाने के बजाय उसे फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि वो इस जंडू जिंदगी से कंटाल गया था। पर लड़की उसे रोक लेती है। लड़की उसके करीब होती है तो वो बिना दवाई के ही ठीक हो जाता है। फिर रास्ते में एक आदमी उससे टकरा जाता है पर फिर भी उसे एलर्जी नहीं हुई। वो हैरान था, इसलिए वो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जाता है जहाँ लोगों से टच होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने डॉक्टर से कॉल करके कहा कि वो ठीक हो चुका है, पर तभी वो किसी से टकरा जाता है और फिर से उसका बदन लाल पड़ने लगता है। पर जब वो लड़की को देखता है तो वो ठीक होने लगता है और लड़की आंखों के सामने नहीं होती तब एलर्जी होने लगती है, इसलिए अब से वो हर जगह लड़की को साथ लेकर जाता है। एक दिन लड़का पेट्रोल स्टेशन पर जाता है तब पेमेंट करते वक्त उसका हाथ आदमी से टच हो जाता है। बाद में उसे याद आता है कि दूसरे व्यक्ति के टच होने के बाद भी वो ठीक है और लड़की भी उसके साथ नहीं है। फिर वो अपने डॉक्टर से मिलता है और उसे कहता है कि इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए अंकल आपका तहे दिल से धन्यवाद, अपना हिसाब कर दो, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। फिर वो साइंटिस्ट से कहता है कि भाई हम रोबोट लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं। साइंटिस्ट उसे समझाता है कि बाबू तुम पगला गए हो, वो एक रोबोट है। वो लड़के को सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देता है। दोनों आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं। लड़की भी दुखी थी क्योंकि वो भी उसे चाहती थी, पर साइंटिस्ट ने उसे चुप रहने को कहा था। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर कुछ अर्से बाद एक दिन ट्रेन में लड़के को रोबो गर्ल दिखती है, पर साइंटिस्ट ने उसे लड़के के साथ कोई भी कांटेक्ट न रखने को कहा था, इसलिए वो लड़के को इग्नोर करती है। पर लड़का उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। वहाँ लड़की उसे बताती है कि साइंटिस्ट ने कुछ दिन के लिए उसे रोबोट की जगह उसके घर भेजा था। फिर से लड़का उसके घर जाता है पर वो जा चुकी थी, इसलिए वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। पर जब वो उसे एक जगह मिलती है तब वो लड़की के गले में नेकलेस देख लेता है जो उसने रोबो गर्ल को दिया था। उसके साथ धोखा हुआ है ये जानने के बाद उसे फिर से वही एलर्जी शुरू हो जाती है। मिंक्यू ने जब जिया के गले में वो नेकलेस देखा जो उसने रोबो गर्ल एजेत्री को दिया था तब उसे पता चला कि जिसे वो हर वक्त रोबोट समझ रहा था वो एक लड़की थी। साइंटिस्ट और जिया ने मिलकर उसे धोखा दिया है। उसकी एलर्जी ठीक हुई क्योंकि उसने लोगों पर भरोसा किया था, पर अब फिर से उसे एलर्जी शुरू हो जाती है। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे घर ले जाया जाता है। मिंक्यू अपने मैनेजर से साइंटिस्ट की टीम और जिया के ऊपर धोखाधड़ी का केस करने को कहता है। मैनेजर उन सबसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके पतली गली से निकल लो क्योंकि मिंक्यू तुम सबकी खटिया खड़ी करने वाला है। इधर जिया रोज मिंक्यू के लिए खिचड़ी बनाकर लाती है, पर मिंक्यू उसे इग्नोर करता रहता है। फिर भी जिया हार नहीं मानती। एक रात मिंक्यू अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुमने भी कभी मुझसे कोई झूठ बोला है? तब वो आदमी उसे कहता है कि इस मतलब की दुनिया में हर कोई किसी
किसी न किसी वजह से झूठ बोलता है। फिर एक दिन जिया जब खाना लेकर आ रही थी तब उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो मिनक्यू के घर नहीं जा पाती। पर जिया नहीं आती, इस वजह से मिनक्यू तड़प रहा। जिया शाम को मिनक्यू के घर जाती है और रोज की तरह खाना परोस कर जाने लगती है। तब मिनक्यू ने उसे रोक कर कहा कि मुझ गरीब का दिल क्यों तोड़ा। तो जिया एक दिन मिनक्यू को मिलने जिया की दोस्त आती है। उसने मिनक्यू को बताया कि जिया हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाने वाली है। ये सुनकर मिनक्यू मन ही मन उदास हो गया, पर अपना दर्द बयां नहीं कर सका। अलमारी से एक दिन उसे एक अम्ब्रेला मिलती है जो कि जिया की थी। उस अम्ब्रेला को देखकर उसे जिया के साथ बिताया समय याद आने लगता है। एक दिन मिनक्यू पहाड़ी पर जाता है जहाँ उसने जिया को ले जाने का वादा किया था। तभी वहाँ जिया भी आती है। यहाँ जिया उसे बताती है कि उसने जिसे रोबोट समझा वो खुद जिया थी। पहले तो तुम मुझे एक खुशद इंसान लगे, पर तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे। तुम्हें सब सच तो बताना था, पर सच सुनने के बाद तुम्हारी एलर्जी फिर न आ जाए इस बात का डर था। फिर दोनों पुरानी बातें याद करके अपने गीले सिकवे भुलाकर फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह जब मिनक्यू कॉफी लेने जाता है तब फिर से उसे एलर्जी शुरू हो जाती है, पर जब वो जिया को देखता है तो उसकी एलर्जी ठीक होने लगती है। एक दिन एक आदमी रोबोट एजेत्री को ले जाने के लिए आता है। वो उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। ये बात मिनक्यू को पता चलती है तो वो फौरन वहाँ आ जाता है, पर देर हो चुकी थी। पर जब वो आदमी बॉक्स को खोलता है तो बॉक्स बिल्कुल खाली होता है। मिनक्यू जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि जिया और साइंटिस्ट की टीम मिनक्यू के लिए दाल राइस बना रहे थे, क्योंकि सब लोग ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और आखिरी बार मिनक्यू के साथ डिनर करना चाहते हैं। जहां मिनक्यू उन्हें कहता है कि वो एजेत्री को ढूंढने में उनकी मदद करेगा, पर एजेत्री अपनी ही धुन में भटक रही है क्योंकि उसकी कुछ मेमोरी डिलीट हो चुकी है। वो एक भिखारी के पास जाकर बैठ जाती है। एजेत्री उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। तब भिखारी उसे अबला नारी समझकर बस की एक टिकट देता है ताकि एजेत्री अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अब टीम मेंबर्स कैमरा रिकॉर्डिंग को देखकर एजेत्री को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। मिनक्यू और जिया एजेत्री को ढूंढते हुए सारे शहर में भटक रहे हैं। दूसरी तरफ मार्टिन के बंदे भी एजेत्री की तलाश में लगे हुए हैं। तब एजेत्री एक कंप्यूटर शॉप से मिनक्यू के घर का पता ढूंढ लेती है और मिनक्यू के घर जाने के लिए बस में चढ़ जाती है। फिर बस से उतरकर वो मिनक्यू के घर की ओर रवाना होने लगती है। रास्ते में दो लोग उसे कहते हैं कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तभी वहाँ मार्टिन के गुंडे आ जाते हैं, पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। अब वहाँ साइंटिस्ट हॉन्ग भी आता है और एजेत्री को वापस अपने साथ लैब ले जाता है। सो फाइनली प्यारी पगलेट रोबोट उन सब के बीच थी। अब एजेत्री सही सलामत अपने मुकाम तक पहुंच चुका था। इधर मिनक्यू और जिया की लाइफ भी मस्त जा रही है। मिनक्यू पुलिस को मार्टिन के खिलाफ कुछ सबूत देता है जो एजेत्री से मिला था। फिर एक दिन मिनक्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और दुनिया को अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देता है, पर उससे मिनक्यू की कंपनी पर कोई असर नहीं होता। उल्टा कंपनी और तरक्की कर जाती है। पर कंपनी का मैनेजर जो कि जिया का भाई है वो रिजाइन देने को कहता है, पर मिनक्यू उसे छोड़ना नहीं चाहता था। पर शाम को खाने के टाइम जब उसकी बीवी को इस बात का पता चला कि वो जॉब छोड़ने वाला है तो बीवी उसे कहती है कि कल से चुपचाप काम पर चले जाना, और बीवी की बात को उसे मानना ही पड़ता है क्योंकि भैया आप बीवी से नहीं जीत सकते। फिर कुछ समय बाद जिया अपना साइना का सामान कुछ लोगों को चिपकाने में लगी। फिर जब वो काम खत्म करके घर जाने लगती है तब गेट पर एक सोल्जर खड़ा था जो कि मिनक्यू था। अब उसने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अब सबकी लाइफ मस्त हो चुकी और ये प्यारी सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।